पर करुणा करें, मुझ पर करुणा करें, मुझ पर दया करें। आज मैं ही हूँ वो जिनको तू आगे बढ़ाने जा रहा है। मैं ही हूँ वो जिनको तू ऊंचा उठाने जा रहा है। मैं ही हूँ वो जिनको तू छुटकारा देने जा रहा है। मैं ही हूँ वो परमेश्वर, मैं ही हूँ तेरा बेटा, मैं ही हूँ तेरी बेटी जिनको तू आज बरकत देने जा रहा है। चिल्लाकर बोले हालेलुया। सीख करो, जोर से सीख करो उसको। रबा था कर रबा खेले में विश्व को यीशु के नाम से बोले आमीन। मिलके बोले आमीन। चले अपने स्थान पर बैठे जल्दी से, ताकि पवित्र वचन को हम सुन सके, परमेश्वर के शब्द को सुन सके। हालेलुया, हालेलुया। आवाज कम आ रही है। जो जिंदा परमेश्वर को जानते हैं ना, उनकी आवाज कम नहीं होती। जो नहीं जानते उनकी आवाज कमजोर सी होती है। ओके, आमीन। बोले हालेलुया। आज एक खास सभा में है हम। वो सभा का नाम है बपतिस्मा। हालेलुया। कितने लोगों ने बपतिस्मा पाया हुआ है यहाँ पर? हाथ हिलाएं और उठाएं जिन लोगों ने बपतिस्मा पाया हुआ है। ओके, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं पाया हुआ और जिन्होंने पाया हुआ है, और हाथ हम सीखेंगे कि बपतिस्मा असल में है क्या। ये उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ, ये दोनों के लिए है। क्योंकि बहुत से लोग बपतिस्मा ले लेते हैं मगर बपतिस्मा क्यों लिया ये पता ही नहीं होता। हालेलुया। बहुत से लोग जब किसी को पूछते हैं क्या तूने बपतिस्मा लिया हुआ है? हाँ, मैंने बपतिस्मा लिया हुआ है। और जब उनसे पूछा जाता है आपने बपतिस्मा क्यों लिया है, वो बोलता है कि मैं इसीलिए बपतिस्मा मैंने लिया है ताकि मैं बपतिस्मा लेकर मैं अपने धर्म को चेंज कर लिया, मैंने अपनी जात को चेंज कर लिया, मैंने इसीलिए बपतिस्मा लिया। असल में बाइबल में बपतिस्मे का अर्थ क्या है, इसको आज हमने समझना है। हालेलुया। और बपतिस्मा ऐसा नहीं कि एक दिन में सारा बताया जाएगा। बपतिस्मा के लिए सीख जो है बड़ी लंबी होती है, मगर फिर भी हम इसको आज सीखेंगे क्योंकि 3 संडे से एक मीटिंग चल रही है। 4 प्रकार की मैं शिक्षा दे रहा हूँ। नंबर 1 आपको पता है कौन सी है? बोले, आपने अपनी डायरी पर लिखा था कि नहीं? बाइबल को बोला था कि नहीं? 3 एतवार हो गए। 3 एतवार से लगातार कौन कौन आ रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि नंबर 1 मैंने बताया था कि परमेश्वर क्या है। परमेश्वर एक आग है। मैंने पिछले संडे बताया कि जब यीशु कैसे आएगा, थेसलोनियन में हमने पढ़ा कि वो धधकती हुई आग से निकलेगा, वो जल जाने वाला है और अपने लोगों को वो साथ लेकर जाएगा। धधकती आग से वो निकलेगा। सीखा कि नहीं? किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा कि कोई अभी आने वाला है। केवल बाइबल में ये लिखा है कि यीशु अब फिर आने वाला है। हालेलुया। जब वो पहले आने वाला था तब भी लोगों ने विश्वास नहीं किया, जब वो आ गया तब विश्वास करना शुरू किया। अब भी कहा जाता है यीशु आने वाला है, कोई विश्वास नहीं करता, मगर यीशु जब आ जाएगा तब कोई विश्वास नहीं कर पाएगा। ये समस्या है क्योंकि पहले जब यीशु आया लोगों ने विश्वास नहीं किया, बाद में विश्वास कर लिया, यीशु ने माफ कर दिया। अगर अब यह यीशु आएगा वो क्या करेगा? यहाँ पर माफी नहीं मिलेगी, कोई विश्वास नहीं कर पाएगा उस समय। अब जिन्होंने विश्वास किया तब वही लोग बचाए जाएंगे।
मेरी बात को नहीं समझे। आप जो यीशु के पीछे चल रहे हैं, यीशु के वचनों को पूरा कर रहे हैं, उनका उद्धार होगा, तब वो लोग बचाए जाएंगे जो आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, जो आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जो आप खुदा को जानते हैं। इसलिए मैंने 4 प्रकार की शिक्षा दी है। नंबर 1, परमेश्वर एक दत्त हुई आग के समान है। नंबर 2, पवित्र आत्मा के बारे में मैं बता रहा था। नंबर 3, बपतिस्मा के बारे में बता रहा था। और नंबर 4, अन्य भाषा के बारे में, अन्य भाषा का वरदान। मैं आज उनको पूछूंगा और उनकी टेस्टमनी लूंगा जिनको इन 2 संडों में, 2 एतवार में पिछले जो बीत गए, उनको क्या शब्द नया मिला, अन्य भाषा में उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की कि नहीं। कुरिन्थिया 14 अध्याय में लिखा है, जब अन्य भाषा में आप प्रार्थना करते हो तब परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। कोई हालेलुया नहीं बोला। क्या हुआ, गर्मी लग रही है? अभी तो शुरू हुई है, अब पीछे हटने वाले नहीं, हटने वाले नहीं। उस गर्मी से जो नरक की गर्मी है, परमेश्वर उससे हमें छुटकारा देता है। उस गर्मी में जाना है, इस गर्मी में बैठकर प्रार्थना करना है। बोलो, उस गर्मी में जाना है या इस गर्मी में बैठकर प्रार्थना करना है? हमें चाहे जून जुलाई कुछ भी हो जाए, हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा संडे को प्रार्थना करनी, स्तुति करनी। हालेलुया। अभी पंखे फैन थोड़े कम हैं, हम टीम को बोलेंगे कि ज़्यादा पंखे लगाए जाएं और ज़्यादा हवादार ये हॉल बन सके। हमें कोशिश करेंगे। हालेलुया। हमें आज हम एक स्पेशल सभा में हैं। बैप्टाइज व्हाट इज मीनिंग बैप्टाइज? हम जब बैप्टाइज लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो बपतिस्मा लेकर, बपतिस्मा ना लेकर हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आती है, तब्दीली क्या आती है। बाइबल में यूहन्ना रचित शुभ समाचार उसका 3 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। हालेलुया। जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश क्या करेगा, वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। न्यू बॉर्न, एक न्यू लाइफ बैप्टाइज जो लोग लेते हैं, परमेश्वर उनको एक न्यू लाइफ देता है, एक नया जन्म देता है। हालेलुया, हालेलुया। और एक जन्म हमारा हो चुका है शरीर में, हमारे माता पिता के जरिए। एक जन्म जो दूसरा है, स्पिरिचुअली जन्म, आत्मा का जन्म, वो हमें लेना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, अगर हमने जन्म लेना है तो जरूर है पहले मरना पड़ेगा, पहले मरना पड़ेगा। ਜਦੋਂ तक कणक का दाना जमीन च पै के मर नहीं जाता, उदों तक तो बाहर उगदा नहीं। बपतिस्मे का मतलब यही है कि एक साडी डेथ होनी, साडी डेथ होनी, साडियां पापी सोचां दी डेथ होनी, बुरे जीवन की डेथ होनी, हर एक गुनाह की डेथ होनी, उन्होंने दफन करना, हर एक पाप की जिहड़ी शक्ति आ उन्होंने दफन करना। ब्लड दे विच जिहड़ा साडा पापी शरीर आ चुका है, क्योंकि साडा जन्म पाप दे विच होया, पहला जन्म। और ये सब जो असीं बपतिस्मा लैंदे हां ते सानू पूरी तरह जो पानी दे विच डोबिया जांदा, असीं मर जाने हां। हालेलुया, हालेलुया। सोचो ना कि तुसीं मतलब जीना नहीं, पानी तो तुसीं बाहर आना, पर जो पानी दे अंदर जाते हो तो अंदर जाके तुहाडियां बदियां शराब, बुजुर्गों के पाप ते तुहाडियां गलतियां, तुहाडा बुरा बोलिया, बुरा खाद्या, बुरा पीतिया, सारी तुहाडी लाइफ दे विचों हरेक गंदी योजना, हरेक पाप गुनाह उस पानी के अंदर दफन हो जाता है। आमीन, आमीन। जो तुसीं बाहर आते हो एक फ्रेश न्यू लाइफ तुसीं देखते हो। आमीन। हमें एक सफेद
पेपर की तरह, एक वाइट कागज और पेपर की तरह तुसी बाहर आते हो। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। ये सिर्फ बाइबल ही सानू इस कामले करने लई कहंदी आ, क्योंकि जदों तक साडे पाप साडी बदी साडे नाल रहिंदे आ उदों तक असीं जिन्ना मर्जी भक्ति कर लीए, जिन्ना मर्जी असीं विश्वास बीजां नूं दे दईए, जिन्नी मर्जी प्रेयर करी जाइए, जदों तक साडा पाप ही गुनाह दे पाप जिहड़े आ ਉਹ ਸਾਨੂੰ घेर रखिया, उन्होंने सानू हमेशा फसा रखिया आ दलदल दे विच ही आ, उदों तक असी स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं होवांगे, परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं होवांगे। क्योंकि स्वर्ग दे विच पाप या बदी या गुनाह हुण नहीं जा सकता, एक समा से जा सकता सी बट हुण नहीं जा सकता। ऐस जीवन नू जी के गुनाह भरिया जीवन जी के तुसी स्वर्ग दे विच नहीं जा सकते। एक बहुत सारे लोग कहते आ कि जो घर दे विच किसी डेथ हो जाती आ, मर जाता कोई, उदों ਉਹਦੇ मरण तो बाद ਉਹਦੀ आत्मा की गति करवाਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ आत्मा का छुटकारा कराਉਂਦੇ ਆ। हाँ भला कित्थे बनिया होया सीगा, क्यों करते आ ये काम, आत्मा की गति क्यों कराਉਂਦੇ आ? मेन ते उन्होंने दिमाग के विच ये आ कि आत्मा किते ना किते फसिया होया आ, राइट सही है कि नहीं? मरण तो बाद गति कराई जाती है उसकी आत्मा ने, किते ना किते उस सोचते आ कि शायद इन्हां दा आत्मा है किते फसिया होया आ, किते भटक रहा आ, और वो की करते हैं, कुछ पाठ पूजा करते हैं, कुछ बालों को लहांदे आ ते कुछ दान दून दिंदे आ, लंगर लगांदे आ ते उस तो बाद कहते लो जी असी उस आत्मा की की कर देती गति करती, असी वो आत्मा की कर दिया स्वर्ग भेज दिया, वाह रे वाह, लो असी उसका बीजा लाता स्वर्ग। मूर्ख इंसान ये नहीं सोचता कि आत्मा के लिए तू कुछ नहीं कर सकता, आत्मा तू रोक नहीं सकता, आत्मा तू बन नहीं सकता, आत्मा तू आजाद नहीं कर सकता। बाइबल के विच सानू बपतिस्मा एक एहो जी गति, एहो जी छुटकारा, एहो जी एक मुक्ति सानू दिंदी आ। बैप्टाइज जिन्होंने ले लिया उन्होंने जिउंदियां दी गति हुंदी है, मरे दी कदे गति नहीं हुंदी। लिख लो अपनी डायरियां दे उत्ते, मरे दी कदे गति नहीं हुंदी, मरे नू मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति जिउंदे नू मिलती है। आमीन। किन्ने इत्थे जिंदा बैठे आ, आमीन, क्योंकि खुदा साडा जिउंदियां दा परमेश्वर है। आमीन हालेलुया हालेलुया। ये सारी जोरदार होनी चाहिए, खुदा साडा जिउंदा दा परमेश्वर है। आमीन आमीन। इसीलिए प्रभु ने दास भजना च गांदे आ, कहंदे आवे ते मौत भी आवे, यीशु दियां कदमां विच आवे। हालेलुया। जे सानू ना मौत आती है तो कित्थे आवे? यीशु दे कदमां च आवे, मतलब यीशु दे मनन, यीशु दे पिछे पिछे चलदे आए, क्योंकि वो इस करके गांदे आ ताकि वो जदों अपने शरीर को वक्त होण वो डायरेक्ट खुदा दी हजूरी दे विच जाए। आमीन हालेलुया हालेलुया। सुनो, बपतिस्मा जिहड़ा सानू साडियां बदियां गुनाहां नू दफन करन लई कहंदा है। हर एक बैड थिंग, चुगली, निंदिया, ईर्खा, बैर, गालां, नशे, बदमाशियां, नशे, विरोध, व्यभिचार, हर तरीके की चोरी, जनाकारी, खून, हर एक चीज नू बपतिस्मा कहंदा दफन कर दिओ। हालेलुया हालेलुया। जदों तक तुहाडी लाइफ दे विच ये चीज़ां बणियां होईयां आ, तुसीं चोरी कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, पाप कर रहे हो, जना कर रहे हो, बुरा खा रहे हो, बुरा पी रहे हो, नशा कर रहे हो, इस शरीर को नाश कर रहे हो, उदों तक तुहाडी गति नहीं हो सकती। बपतिस्मा कहंदा कि तुसीं इहनूं दफन कर दिओ। हालेलुया हालेलुया। सुनो, इसनूं दफन करना इन्ना आसान नहीं हैगा, इसनूं दफन करना या छड्डना इन्ना आसान नहीं हैगा। इसीलिए कहा परमेश्वर ने कि जदों तुसीं
ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰੋ, पिता पुत्र ਅਤੇ पवित्र आत्मा के नाम ਦੇ ਵਿੱਚ दफन करो। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋਵੇ ਤ੍ਰਿਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਸਹੀ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤ੍ਰਿਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦਫਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कितने लोग समझ रहे हैं? जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, दोनों लोग समझ लो। अदरवाइज बपतिस्मा लैन तो बाद भी साडी लाइफ दे विच यही पुराना इंसानियत पुराना जीवन चल रहा है, तां किते ना किते तुसी बपतिस्मे दे द्वारा अपने नवे जीवन ਨੂੰ रिसीव नहीं किया, न्यू लाइफ ਨੂੰ रिसीव नहीं किया। जो तक न्यू लाइफ ਤੁਹਾਡੀ नहीं ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ न्यू परमेश्वर ਦੇ विजन परमेश्वर ਦੇ दर्शन भी ਤੁਹਾਡੇ तक नहीं आएंगे। हालेलुया हालेलुया। ਜਦੋਂ तक कोई जल और आत्मा ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य ਦੇ ਵਿੱਚ प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया हालेलुया। और मत्ती 3:11 आयत में जो पढ़ो बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैथ्यू ਉਹਦਾ चैप्टर 3 वर्स 11 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਯੋਹੰਨਾ ने जो प्रचार किया ते दो बपतिस्मिਆਂ ਨੂੰ किया ਉਹਨੇ। हाँ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੌਬਾ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੌਬਾ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਬਲਵੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਅਤੀ ਬਲਵੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ नहीं हाँ। सच बोलना आज कितने लोग बाइबल पढ़ के आए आज कल किन्ने ने पढ़ी, परसों चौथ पंजवें एक महीना पहला किन्ने लोग बाइबल रोज पढ़ते हैं। अगर बाइबल रोज नहीं रीड करोगे बाइबल का परमेश्वर सानू ब्लेस किवें करेगा। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर कह रहा है कि मैं उन्होंने ब्लेस करता है जो मेरी बाणी नू पढ़ते हैं तो सुनते हैं तो साथ चलते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? बाइबल का परमेश्वर कहना कि मैं उन्होंने लोगों को करना है ब्लेस करता है। हालेलुया। और इत्थे की लिखा यूहन्ना कहंदा कि मैं तुहानू पानी नाल बपतिस्मा देना तौबा दे लई, पर मेरे पीछे आउण वाला आ वो तुहानू किस चीज नाल बपतिस्मा देगा? पवित्र आत्मा ते अग दे नाल, पवित्र आत्मा ते अग दे नाल। ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਆ ਉਹ ਜਮਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਜੋ ਤੂੜੀ ਘਾਹ ਫੂਸ ਆ ਉਹ ਜਲਣ ਲਈ सुट दिता जाएगा अगली ने पट्टे दे। इहदा खुलासा अगली आयत किया गया है। और बाइबल च लिखिया कि वो अच्छे दाने अच्छी फसल खेड़ी आ जिहड़ी अज पवित्र आत्मा नूं रिसीव करदी आ। आमीन। जिहड़े बपतिस्मा पाउंदे आ और बपतिस्मा पा के पवित्र आत्मा की शरण छाया हेठ चलते आ, अगुवाई दे विच चलते आ। और याद रखो कि बपतिस्मा लैके तुसी अपनी लाइफ जड़ी आ परमेश्वर दे ले जीनी आ, स्वर्ग ले जीनी आ, खुदा नू प्यार करते जीनी आ। हालेलुया। खुदा दे भजन गाते हो, खुदा दी वर्शिप करते हुए जीनी आ। बपतिस्मा दा असली अर्थ ये आ कि हुण असी यीशु मसीह दे नाम दे विच बपतिस्मा लैके और बपतिस्मा जिहड़ा असी यीशु की मौत का ले आया। केड़ा बपतिस्मा ले आया? बोलो केड़ा बपतिस्मा? यीशु की मौत का बपतिस्मा।
सुन लो, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਿਹਦਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਕਿੰਜ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਕਰ ਨਾ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਿਆ, मैं बपतिस्मा इस ले लिया क्योंकि मैं बपतिस्मा लैके अपनी जिंदगी में हर पाप, गुनाह, बदियां, बेविचार, हर तरीके का जादू टूने, काले इलम, अपराधी सीगा मैं इन्हां चीज़ों का, मैं गुलाम सीगा इन्हां चीज़ों का, बीमारियां का मैं गुलाम सीगा, लाचारियों का मैं गुलाम सीगा। मैं आजाद होने लिए बपतिस्मा लिया कि अज मैं हर एक शैतानी चीज तो आजाद हाँ यीशु नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मैं हर एक ऐप को अज आजाद हाँ यीशु के नाम में। एक शब्द हंस के बोलना, मैं मुक्तिदाता परमेश्वर तो मुक्ति नु पा देना। आमीन, आमीन, आमीन। याद रखो, मुक्ति कदे नहीं मिलती प्रभु तो बिना। मुक्ति खरीदी या बेची नहीं जाती। यीशु ने कहा मैं फ्री दिता ते फ्री तुसी भी दे दियो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मुक्ति जिहड़ी आ फ्री दे विच मिलदी। कहते हैं फ्री की चीज़ की कोई कदर नहीं होती है, उन्होंने इन्ना संभाल के नहीं रखते हैं। हाँ, जो फ्री मिल जाए उन्होंने संभाल के नहीं रखते। और मैं तुहानू दसना चाहना, जिहड़ी फ्री की चीज़ नूं साम के रखदा आ, फ्री की चीज़ नूं लैंदा आ, फ्री की चीज़ नूं अपने पलकां ते रखदा, रिसीव करदा आ, ओही असल बंदा आ, ओही असल विश्वासी आ, वही असली एक दृढ़ विश्वासी है। हालेलुया। इस करके जरूरी है कि यीशु ने सानू मुक्ति देने के लिए वो खुद उन्हें एक्टिविटी की। वो मर गया, दफन किया गया, तीजे दिन मुर्दों में जिंदा हो गया। कई लोग ये पूछते हैं कि जे परमेश्वर के कोल इन्नी ताकत थी, वो मरिया क्यों? उन्होंने क्रूस के उत्ते जो लोग मार रहे थे, कुट रहे थे, कई लोगों का, विश्वासी लोगों का, अविश्वासी लोगों का, जेडे खुदा नूं नहीं जानते, यह सवाल होंदा कि जे वो परमेश्वर इन्ना शक्तिशाली था, तो जो उत्ते पत्थर मारे थे, उत्ते कोड़े मारे थे, लहू लुहान किया जा रहा थी, उदों अपने आप को बचाया उन्हें क्यों नहीं? है कि नहीं? सवाल है। पता अगर जेडे उहदे कोड़े मार रहे थे, यीशु भी फड़ के उहदे कोड़े मार सकता था। जो उन्होंने गाला कट रहे थे, यीशु भी उन्होंने गाला कट सकता था। यीशु भी उन्होंने उल्ट जवाब दे सकता, पर वो क्यों नहीं दे रहा? फिर उन्होंने ते यीशु दे विच की अंतर रह जाता? परमेश्वर ते शैतान दे विच की अंतर रह जाता? ਜਦੋਂ तक ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣਾ, ਚੱਲਣਾ, ਦੇਖਣਾ ਸਭ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। जे तुसी अज अलग अपने आप को सोच रहे हो, लगता कि तुसी थोड़ा अलग हो दुनिया तो तुसी खुदा दी संतान बन चुके हो यीशु के नाम में। आमीन। खुदा दे धीआं पुत्र बन चुके हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने इस करके अपनी जान दी, बाइबल दे विच लिखिया, ताकि सानू जान देनी ना पवे, सानू मरना ना पवे नरक दी। यीशु इसलिए दफन किए गए क्योंकि वो कल्ले नहीं दफन हुए, उन्हें साडियां सारियां बदियां दफन कर दित्तियां कबर दे विच, नरक दे विच सुटिया सारियां बदियां। बाइबल में लिखिया इतिहास नूं बदल दिता अते एक इहो जी शक्ति हुई जिहदा नाम यीशु, जिहड़ा तीजे दिन मुर्दे विचों जिंदा हो गया। ही इज लिविंग गॉड, जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं जिसने जाना कि बपतिस्मा यही आ, असी उसकी मौत का बपतिस्मा लिया होया आ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु साडे कबर दे विच मर गया, सलीब दे उत्ते मर गया। असी यीशु दी पिछे चल के असी अपनियां बदियां गुनाहां दे लई ओलिव वाटर दे विच, पानी दे विच असी उन्हां नूं दफन करदे हां। आमीन।
आसान केड़ा आ जो यीशु साडे पूरी दुनिया दे लिए हर धर्म जाति दे लिए जेले जान दिती वो सौखा सीगा जाके एक बपतिस्मा लैके अपनी बच्चियां नूं दफन करना और पवित्रता लिए जी उठना परमेश्वर के राज्य ले बाहर आ जाना ये सौखा आ पानी च डुबना सौखा आ जब दुनिया दे लिए क्रूज दे उत्ते लटक के कब्र दे विच जाना सौखा आ बोलो सौखा की आ क्रूज के उत्ते चढ़ना या पानी च डुब के मैनू पता है यही नहीं तो क्रूज से कोई चढ़ना पसंद नहीं करता मसीह के पिछे चल के पादरी साहब साडा बिजनेस बच जाए साडियां कोठियां बन जाए मकान बन जाए और विदेश चले जाइए सरकारी नौकरियां लग जाइए चंगे रहिए कलेश खत्म हो जाए हम पुत्र आजाद हो जाए चंगियाई आ जाए बरकत आ जाए मंगते रहो मिलता रहता सारा कुछ हो जाता कोई आमीन नहीं हो जाता और जदों यीशु मसीह दे लई सानू थोड़ा जिहा कुछ सहना पैंदा ना समाज दी बोलियां या कुछ दुख सहना पैंदा या कोई क्रिटिकल साडे सामने कोई मैटर आ जाता उस विच असीं खड़े नहीं पाउंदे इस करके यीशु ने कहा जिहड़ा मेरे पीछे आना चाहुंदा वो अपना अपना क्रूस चुके हालेलुया यीशु ने कहा अपना अपना की चुके हो अपनी सलीब चुके मेरे पीछे चले ऐसे लिखा ना पढ़िया कि नहीं बाइबल जो कोई मेरे पीछे आना चाहता हो अपना क्रूस चुक के मेरे पीछे आया ऐसा तो नहीं लिखा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता हो मेरी सलीब चुके यीशु ने ऐसा भी किया कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता हो मेरी सलीब चुके जैसा लिखा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता वो अपनी सलीब चुक के मेरे पीछे आया आमीन क्योंकि यीशु की सलीब चुकनी बहुत कठिन है परमेश्वर ने कहा तुसी अपनी अपनी चुक लो अपना अपना दुख उठा लो तो तुसी सफलता पूर्वक मुक्ति नूं ग्रहण करोगे मुक्ति नूं कबूल करोगे आमीन हालेलुया जदों तक साडी गति साडा छुटकारा जिउंदियां दा नहीं हुंदा मरण तो बाद असीं कुछ नहीं कर सकते शरीर नूं तो तुसीं कुछ नहीं कर सके आत्मा तुसीं की मुक्त कर लेना आत्मिक मुक्ति उदों मिलती है जो असी यीशु को कबूल करते हैं यीशु के नाम से चलते हैं यीशु ने कहा मैं तुहानू मुक्ति दिंदा हाँ क्योंकि मैं मुक्ति दाता परमेश्वर हाँ कहा किसी ने अज तक मैं तो अपनी उम्र के विच नहीं सुनिया क्योंकि जे कोई चीज कोई दे ही नहीं सकता तो कहेगा कितना कि मैं दे सकता हाँ यीशु ने कहा तुसी मुक्ति नूं कबूल करोगे धरती के ऊपर आकाश देता कोई दूजा नाम नहीं जिहदे द्वारा मुक्ति होगी केवल यीशु का नाम है केवल यीशु का नाम है जिहड़ा सानूं मुक्ति दिंदा है समझ रहे हो ना बपतिस्मा आखिर है की बपतिस्मा आखिर है की बपतिस्मा यही है कि असीं अपने भैड़ियां चालां नूं जो शैतानी चालां सी दुष्ट आत्मा दीयां चालां सी और एक दफन कर रहे हैं यीशु के नाम चाहते हैं कि नहीं दफन हो जाए बोलो इन्होंने बपतिस्मा ले लिया अज उन्होंने भी दफन करने की जरूरत है तो अज दफन करो बपतिस्मे का अर्थ ही यही है बाइबल के दफन करना भैड़ियां चीज़ों छड़ देना बुराई छड़ देना पाप करने छड़ देना व्यभिचार छड़ देना चोरी छड़ देना दूजा उत्ते जादू टूने करने छड़ देना दफन कर देना मैं फिर कहना ये आसान नहीं केवल पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम के ही हो सकता जिन्होंने अज बपतिस्मा लेना याद रखो उन्होंने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम के बपतिस्मा दिता जाएगा कोई तीजा भी नाम आ जाए चौथा नाम आ जाए चाहे तुहानू बाद पट्टी पढ़ाई जाए कि तुहाडा बपतिस्मा सही नहीं होया दोबारा लो तो समझ लो कि तुसीं उत्थे ही जिहड़ियां दफन कीतियां चीज़ां उन्होंने उखाड़ रहे हो गंदगी नूं उखाड़ रहे हो तो गंदगी जिहड़ी है वो साडे उत्ते आएगी पाप साडे उत्ते आएंगे श्राप साडे उत्ते आएंगे
कि बाइबल में लिखा, मैं किसी और सिक्ख्या नूं नहीं मानता जो यीशु तो इलावा सिक्ख्या होती है, मैं उस सिक्ख्या नूं मानता जो डायरेक्ट यीशु ने दी है। सब पौलुस लिखता है। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता कि बपतिस्मा लेना कदों चाहिए है? कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? आमीन। बपतिस्मा टाइमिंग की आ, कदों बपतिस्मा लेना चाहिए आ? किन्ने ऐतवार चर्च में आके पहला रात में वर्शिप करनी चाहिए, फिर बपतिस्मा लेना चाहिए आ? किन्ने साल बाद लेना चाहिए ते किन्नी उम्र दे विच लेना चाहिए? बहुत सारे लोगों का सवाल रहता। कई लोग ਜਿਹੜੀਆਂ जवान बेटियां उन्होंने माँ बाप उन्होंने बपतिस्मा लैन नहीं देंगे। की कहते आ कि जे साडी बेटी ने बपतिस्मा लै लिया तो असीं उहदा विआह किद्दां करांगे? हाँ, जिहड़े बपतिस्मा पा लिया उन्होंने विआह नहीं हुंदा। हाँ, मेरी वाइफ को पूछो जाके कि ब्याह तो पहला बपतिस्मा लिया सीगा कि बाद लिया? ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ नहीं होया। कोई ताड़ी नहीं मारी किसी ने क्योंकि वधिया विआह होया। मी बपतिस्मे नूं समझ नहीं पा रहे, बपतिस्मे नूं समझ नहीं पा रहे बपतिस्मा है की। जिहड़ा समझ लैंदा आ वो उसी समय उठदा ते बपतिस्मा लैंदा आ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मी थोड़ा पुत्र कतल करके आ रहा, थोड़ी बेटी कतल करके आ रही है, ਉਹਦੇ कपड़े खून नाल लत कटिया, खून नाल लिपड़े हुए आ, पुलिस ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ आ रही है। पुलिस ने पहचानिया नहीं ਉਹਨੂੰ कि कौन किने कतल किया। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ किन्ने माँ बाप आ ਜਿਹੜੇ अपने धी या पुत्र नूं बचाने की कोशिश नहीं करेंगे? कहता कर जल्दी अपने लीड़े चेंज कर, क्लॉथ चेंज कर, अपने कपड़े नूं बदल दे, अपनी सूरत नूं बदल दे, नहा फ्रेश हो ले, नॉर्मल हो के सोफे के उत्ते बैठ जाए, ताकि तू जो करके आया वो बहुत बुरा आ, पर जे तेन पढ़ लिया तो जो तू करके आया उसना भी बुरा तेरे नाल करनगे। किन्ने तुहाडे चों माँ बाप आ जिहड़े अपने धियां पुत्रां नूं नहीं बचाणगे? किन्ने ये नहीं कहेंगे कि जल्दी कपड़े चेंज कर, जल्दी अपने आप नूं माफी मांगे, अपने आप नूं शुद्ध कर। मैं सोचदा चाहे साडे धियां पुत्रां ने सानूं बाहर भी कढ दित्ता होवे, सानूं रोटी टुक भी ना दिंदे होण, सानू मारिया कुटिया भी होवे, साडा कलेश भी किया होवे, फिर भी तुसी अपनी बुरी संतान नूं अपने गले लगाओगे ते कहोगे जल्दी चेंज कर, किते तू जेल ना पहुंच जाए, किते तेरे उत्ते भी फांसी की सजा ना हो जाए, तू जल्दी चेंज कर। परमेश्वर प्रभु यीशु यही कह रहे हैं कि जदों असीं आत्मा दे विच देखदे हां, असीं विचारी खूनी लचारी आठ तरीके दे मूर्ति पूजक, आठ तरीके दे भैड़े असीं काम कीते, परमेश्वर नूं जगह जगह ते लभ्या, सृष्टिकर्ता नूं छड्ड दित्ता। परमेश्वर देखो जदों तुसीं आउंदे हो तां वो देरी नहीं लगाएगा कि बेटी कोई गल नहीं, तै पाप कीते सीगे, तू तो ऐतवार चर्च आ ते उसके बाद मैं तेरे पाप क्षमा करांगा। मेरे बेटे तू चर्च में जा, साल साल प्रभु के वचन नूं सीख, तां मैं तैनूं की करांगा, बपतिस्मा देवांगा, तां मैं तैनूं माफ करांगा। नहीं, बपतिस्मा इमीडिएटली जदों सानू पता लगा आई एम सेंट, मैं पापी हाँ, मैं गुनहगार हाँ, जदों सानू ये पता लगा कि साडे गुनाहां नूं यीशु धो सकता है अपने लहू दे नाल, साडियां बदियां नूं यीशु हटा सकता है, तो उस सही समय बपतिस्मा लो। आमीन। टाइम ना लगाओ यीशु के नाम में, आमीन। उस सही समय अपने भैड़े राह नूं छड्ड दिओ। जदों असीं मरकुस 16 दी 16 आयत नूं बाइबल दे विचों पढ़दे हां, मैं चाहना कि
यदि 15 आयत को पढ़ना शुरू करो। मरकुस 16 ਦੇ ਆਇਤ ਉਹਦੀ 15 और 16 आयत को ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਕਦੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਆ। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता तुसी एक भी सेकंड पाप दे विच रहो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता तुसी एक भी पल अपना घर फैमिली दे विच बीमारियां च जियो, कलेश विच जियो, शराबत च जियो। परमेश्वर नहीं चाहता, मेरे बेटे मेरी बेटी सुन ध्यान ना, परमेश्वर नहीं चाहता तुसी एक भी पल अपना कलेश दे विच जियो, बदियां विच जियो, गुनाहां च जियो। एक भी पल, एक भी सेकंड परमेश्वर चाहता कि तू अज जान लिया कि तेरे उत्ते किन्ने शराब सी, किद्दां तैनूं बन्निया सी। तू अज मान लिया कि तू अज बपतिस्मा लै। हालेलुया। याद रखो जेड़े जवान बच्चे इस करके बपतिस्मा नहीं लेंदे कि उन्होंने मैरिज किद्दां होएगी, वो अज बड़े ध्यान नाल सुन लो। वो समय ये नहीं तुहानूं पुछना कि तुहाडे माँ बाप ने मना किया कि इस करके नहीं। प्रभु ने यह पूछना कि तैं मेरे ते विश्वास कीता सी कि नहीं कीता सी। जे तू विश्वास कीता सी तैनूं बपतिस्मा लेना चाहिदा सी, अपने पापां नूं छड्डना चाहिदा सी, दफन करना चाहिदा सी। तू तो अज तक अपने अपराधां नूं, गुनाहां नूं, बदियां नूं नाल लै लै के साम के रखे हो। सामना तो प्रभु का वचन समझो। गुनाह नूं डिलीट कर दो यीशु दे नाम विच, आमीन। पापा नूं डिलीट कर दो यीशु दे नाम, आमीन। कितने लोग मेरी गल नूं समझ रहे हैं, आमीन। इत्थे बपतिस्मा दा टाइमिंग लिखिया, किहड़ा टाइम है बपतिस्मा लैण दा। हां, उसने उन्होंने आख्या तुसी सारे जगत में जाके सर्वत श्रेष्ठ के सामने खुशखबरी का प्रचार करो। खुशखबरी का प्रचार करो। जेड़ा नेचा करे अते बपतिस्मा लवे वो बचाया जावेगा। पर जेड़ा प्रतीत ना करे, जेड़ा विश्वास ना करे, उस उत्ते सजा दा हुक्म कीता जावेगा। ओदे उत्ते सजा दा हुक्म होवेगा। ऐसे केड़ा टाइम नहीं तुसी देखदे हो, कितने महीने चर्च में आके बपतिस्मा लेना चाहिदा। बोलो किन्नी बाइबल नूं सिक्ख्या लैके, ट्रेनिंग लैके बपतिस्मा लेना चाहिदा। हाँ, वाओ, हालेलुया हालेलुया। Believe in Jesus Christ. You believe in Jesus Christ, then you can baptize. Hallelujah. हालेलुया। अगर तुसी परमेश्वर दे उत्ते विश्वास करदे हो कि वो मुर्दियां विचों जी उठिया, जिंदा परमेश्वर है और साडे गुनाहां ले दफन किया गया सी, मरिया सीगा, पापां बदियां ले मरिया सी, ते तीसरे दिन जिंदा हो गया, हर एक अख ने उन्हें देखा। ये तुसी विश्वास करते हो खुदा दे उत्ते, then you can baptize. तुसी उसे समय बपतिस्मा लो, आमीन। विश्वास करने वाले बपतिस्मा लैंड बाइबल से लिखा, आमीन आमीन। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई पहली बार चर्च दे विच आया, जद उन्हें करता सी बाबा चेला सीगा ते उन्हें क्या चल मैं भी प्रार्थना करवा लाना, मेरे भी दर्द जिहा हुंदा रहिंदा। हालेलुया। ऐसा दे बहुत सारे लोग आए आ जिहड़े तांत्रिक सीगे, ऐसे चर्च विच जिहड़े तांत्रिक सीगे, विद्या सीगी उन्हां तों काली विद्या सी, वो आए साडे कोल प्रार्थना करवाउण लगे, पादरी साहब मेरे दर्द नहीं कमर तो जा रहा, कितने साल हो गए, मेरे घर से गरीबी का शराब या बीमारी के शराब या साढ़े दुआ करो। चलो आप उन्होंने प्रेयर करते हैं कि वो आजाद हो जाते हैं, चंगे हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने विश्वास कर लिया और विश्वास किया। विश्वास बाइबल में लिखा अमला तो बगैर किया मुर्दा आया। विश्वास एक कह रहा मैं विश्वास कर रहा प्रभु से, मैं विश्वास कर रहा और मैं बपतिस्मा लेना चाहती, मैं विश्वास करती, पर उन्हें कदे संतां की इज्जत नहीं की, चर्च में आके अपन बच्चियों को छड्डिया नहीं, तो वह विश्वास जोड़ा आ वो सही विश्वास नहीं है। सही विश्वास की आ, सही विश्वास अज आप फॉलो कर जा रहे हैं 7 वचनों में, जेडे बपतिस्मा लैन जा रहे हैं, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया, ये 7 वचन मैं इस करके बोर्ड के उत्ते लिखे ताकि असीं इन्हां सीख सकीए और ये 7 शब्द साडी जिंदगी दे विच, साडी लाइफ दे विच सब
सब कुछ छड़ दो, सब कुछ भुल दो, सब कुछ तुसी भुल सकते हो, सब कुछ छड़ सकते हो, पर इन्हां 7 वाकिया नूं अपनी जिंदगी कदे नहीं भुलना जे स्वर्ग जाना चाहते हो, खुदा दे राज्य दे विच प्रवेश करना चाहते हो। आमीन। ਜਦੋਂ तक कोई जल अते आत्मा ना जन्मे परमेश्वर के राज्य दे विच प्रवेश नहीं कर सकता, परमेश्वर के राज दे विच वो प्रवेश नहीं कर सकता। और याद रखो कि बपतिस्मा जेड़ा विश्वास करता है, कितने लोग ऐसे विश्वास करते हैं प्रभु की? हाँ? सिर्फ अद्धा ही अद्धा ही विश्वास, उच्चा विश्वास, बड़ा विश्वास। हालेलुया हालेलुया। जेडे लोग बड़ा विश्वास करते हैं, बड़ा विश्वास रखते हैं, विश्वास अमला साथ होना चाहिए। विश्वास का भूत भी करते हैं, बाइबल लिखा है या क्योंकि पत्री दे विच कि विश्वास का कौन करते हैं? दुष्ट आत्मा भी करती हैं, शैतान भी करता, जादू टूणे करने वाले भी करते हैं। विश्वास गौर के उत्ते चोर भी करते हैं, चोर भी कहते हैं खुदा तू जिंदा है, आज घर से सुते हो मैं चोरी कर लूँ, वो भी विश्वास करते हैं। पर साडा विश्वास नालों अलग क्यों आ? क्योंकि बाइबल दस दिया कि साडा जड़ा विश्वास आ वो इस करके अलग आ क्योंकि असी विश्वास करते हैं, यीशु नूं कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि उद्धार करता ते मुक्तिदाता परमेश्वर है। वाह, हालेलुया हालेलुया। साडा विश्वास ये आ, यही साडे विश्वास ते उन्हां दे विश्वास दे विच अंतर है। और बाइबल लिखा जेड़ा विश्वास करदा ओ बैप्टाइज होवे, जेड़ा बपतिस्मा लवेगा ओ बचाया जावेगा। हालेलुया ते लिखा ना, जो बपतिस्मा पाएगा ओदा उद्धार होवेगा ते ओ बचाया जाएगा। समझ गए कि नहीं? बपतिस्मा लैन दा अर्थ की आ? किहनूं दफन करना? बोलो उच्ची आवाज ना बोलो जरा। पाप, गुनाह, बदियां, जादू टूणे, काले इलम, बुरी भक्ति, हर एक बदमस्ती, हर एक व्यभिचार, हर एक चोरी, हर एक खून का आत्मा, सुसाइड का आत्मा, नशे का आत्मा, सब नूं अज अपने जीवन दे विचों थोप दो पानी दे विच यीशु दे नाम छड़ दिओ, यीशु दे नाम दे। एक बार करके तो देखो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम दे विच आजाद हो जाओगे यीशु। आमीन। चुटकियां का आजाद हो जाओगे यीशु। आमीन। हालेलुया हालेलुया। बपतिस्मे दा सही अर्थ है। अच्छा, जो बपतिस्मा ले लेंदे हो, अगर फिर भी साडा वही सुभाव, फिर भी असीं उत्थे ही चल रहे हैं, फिर भी असीं मैखानियां ते जाने हैं, फिर भी असीं ठेकियां ते जाने हैं, फिर भी असीं गाला कड्ढण वाली मंडली जाने हैं, फिर भी असीं बुरी भक्ति करते हैं, बपतिस्मा लैन तो बाद भी असीं सिक्का, बीड़ियां, दारू पींदे हैं, फिर हल की है कोई हल फिर बचन का? हाँ बोलो, याद रखो कि फिर कोई हल नहीं हैगा, फिर सजा है। फिर किया, बोलो किया, फिर सजा। पर थोड़ी सजा वो घट गई जिहड़ी पहला थोड़े जन्म तो आई सी बपतिस्मा लैके। जो बपतिस्मा लैके असीं अपनी लाइफ नूं परमेश्वर के वचनां दे नाल नहीं चलांदे तां ओ पापां दा हिसाब सानूं देना ही पवेगा, वो परमेश्वर ने लेना ही लेना है। उस कोरे कागज पे जो कुछ तुसीं लिखोगे ओदा बदला परमेश्वर ने लेना ही लेना है। मनो चाहे ना मनो, विश्वास करो चाहे ना करो। इसलिए परमेश्वर कहंदा जेड़े कपड़े लाते ते जेड़ियां चीज़ां नूं छड्डदा, जेड़े राहां नूं छड्डदा, उन्हां दे विच दुआरा ना जाओ क्योंकि वो पाप, गुनाह ते बदियां ही हैं। हालेलुया। तुहाडे सारे खून के अपराध यीशु ने अपने उत्ते ले ले क्योंकि वो साडे लई मर गया। हुण इत्थे लिखिया कि जेड़ा विश्वास करदा वो बपतिस्मा लवे। जे अज तुसी विश्वास करते हो तो अज बपतिस्मा लवो। और जो असीं बाइबल दे विच देखदे हां कि असीं बपतिस्मा लै क्यों रहे हैं ते किहदे नाम विच किहदा बपतिस्मा असीं रिसीव कर रहे हैं। जो असीं रोमियो दा खत पढ़दे हां, ओहदा 6 अध्याय पढ़दे हां ते ओहदी असीं 3 वचन नूं जो बाइबल दे विचों देखदे हां। रोमियो 6 ਉਹਦਾ 3 वचन मेरे नाल जरूर बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पढ़िए ताकि ਅਸੀਂ
ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। अथवा तुसी इस गल तो अनजान हो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਭਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ जिन्हों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। उनकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ मौत का बपतिस्मा लैन करके ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਈਏ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਹਾਂ, ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੇ? ਅਸੀਂ तौबा करते हैं। तौबा किस चीज़ तो करना? केड़ी चीज़ सानू तौबा करने से कहती है कि तौबा करो? यूहन्ना ने कहा तौबा करो, स्वर्ग का राज नेड़े आ। तौबा असीं अपनियां बदियां तो करते। हालेलुया। तौबा करने वालियां दे विच तौबा नहीं कीते लोकां दे विच अंतर की आ। तो तौबा करके जिस तौबा की कि अज मैं सिगरट नहीं पीनी, अज तो बाद मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर आ ते मैं इहदे विच शराब या दारू या सिगरटां बीड़ियां कोई भी नहीं सुटना। हाँ, ਤੁਹਾਡਾ घर बड़ा साफ सुथरा हो सकता, सोफे हो सकते हैं, गर्मियों के AC लगा हो सकता, बड़े अच्छे ढंग के नाल तुसीं घर दे विच रहिंदे हो, ऐसे हो सकता तुहानूं थल्ले बैठना पैंदा, पर मैं चाहना कि बैठो नीचे। इत्थों साडा दीनपन परमेश्वर देखदा, दीनां नूं परमेश्वर उच्चा करदा है। आमीन। हालेलुया। सुनो, जदों असीं तौबा करते हैं और जिन्हां चीज़ों तो असीं तौबा की, अगर असीं उन्हां नूं दोबारा करते हैं तो दोबारा मौका नहीं मिलता कि सानूं तौबा करवाई जाए। सुन लो, ये लोग सोच रहे हैं कि ऐसे आप तौबा करके बपतिस्मा ले लेते हैं, साल 2 साल बाद इतने आवांगे, साल 2 साल बाद किसी होर चर्च चले जावांगे, उत्थे जाके फिर तौबा कर लवांगे, फिर उत्थे 2 साल आवांगे, फिर दूजे चर्च में चले जाओगे, फिर तौबा कर लवांगे। बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੌਬਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਰਚ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਗੁਆ। लिखा कि नहीं बाइबल में? तो 2 बपतिस्मे लिखे, 2 बपतिस्मे, 7-8 तौबा, 9-10 तौबा, 15-20 बपतिस्मे, 15-20 अगुए, ऐसा लिखा बाइबल से लिखा। वो डायरेक्टली उन्होंने परमेश्वर न्याय भी नहीं करेगा, डायरेक्टली नरक में जाएंगे। हालेलुया। मेरी गल नूं कितने लोग समझे? वो डायरेक्टली नरक में जाएंगे, क्योंकि एक तो जिन्होंने जानिया नहीं उन्होंने तो न्याय किया जाएगा, पर जो जान के भी पाप करेंगे वो डायरेक्टली नरक में जाएगा। जे खुदा ने कहा गाल नहीं करनी, गाल नहीं करनी। जे खुदा ने कहा दारू नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी, सिनेमा नहीं देखना, परमेश्वर ने किया तो हमको नहीं करना चाहिए। हालेलुया। 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 जिहड़ियां चीज़ां तो खुदा ने सानू वर्जिया, चुगली नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, तो सानू नहीं करनी चाहिए। जे असीं फिर भी करते हैं तो डायरेक्टली कित्थे जाओगे? नरक दे विच जाओगे। ते परमेश्वर ने नरक तो तुहानू बचाउण लई सलीब दे उत्ते अपनी जान दित्ती है, कुर्बानी दी है। यीशु ने अपना जीवन त्यागया तो नरक तो बचाने दे लई। ओदे जीवन की कदर करो। जो जीवन की कदर करोगे परमेश्वर थोड़ी कदर करे, परमेश्वर थोड़ी फीलिंग की कदर करे, परमेश्वर थोड़ी रिस्पैक्ट बढ़ाएगा, थोड़ा मान बढ़ाएगा, थोड़ा रुतबा बढ़ाएगा, थोड़े विरोधियों को शर्मिंदा करेगा, थोड़े उत्ते हरेक बुरा करने वालियां दे मुंह बंद कर देगा जो तुम खुदा दे नाम की महिमा करो। ये लोग मेरी गल समझ रहे। पानी दे विच जो मैं अज तुहानूं सिखा रहा, ऐसे तरह स्टैप बाय स्टैप चलियो तो धोखा नहीं खाओगे। जरूर असीं उहदी मौत का बपतिस्मा लिया,
ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਦਫਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ? ਨਹੀਂ, ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਆ? ਜਿਹਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣਾ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾਣਾ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਰਜਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਮੀਨ ਬੋਲ ਕੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਬੌਰਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਈ 84 ਲੱਖ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਇੱਕ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਆ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਜਨਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਡੇਟ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਮੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਜਨਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਮਿਲਦਾ। ਚੋਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ 3:15 ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੁਣ ਲਓ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਚੁਣਦਾ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਮੌਤ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਚੁਣ ਲਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਇਨਸਾਨ? ਨਰਕ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਆਰਾਮ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਸੋੜਾ ਤੇ ਭੀੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੇ। ਆਮੇਨ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਔਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 1, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜੇ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਛੱਡਣਾ। ਜੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਛੱਡੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਦੂਸਰਾ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
परमेश्वर की सारिया विधियां जिदा जिदा चर्च में तुहानू सिखाया जा रहा परमेश्वर की सामर्थ की बाणी उसके मुताबिक असीं चलना है। बपतिस्मा लैण तो बाद तुहाडी लाइफ में प्रेयर होनी चाहिए और बाइबल रीडिंग होनी चाहिए। परमेश्वर के वचन को पढ़ना अते प्रार्थना करना होना चाहिए। प्रेयर करते हो कि नहीं सारे? कई लोग 10 साल चर्च आके पादरी साहब मैंने वाले प्रेयर आती नहीं, मैं वही प्रभु वाली प्रेयर करता है। वाह, अचानक ये प्रेयर करनी आनी चाहिए। लोगों ने प्रार्थना साडी लाइफ के विच होनी चाहिए। दुआ जी दुआ है वो बंदरां नूं तोड़ दिया यीशु दे नाम विच। हालेलुया। यूनान नबी मच्छी के ढिड दे विच 3 रातां 3 दिन फस गया। मच्छी के ढिड दे विच जिंदा सीगा, साह लै रहा सीगा ते उन्हें प्रभु दे अगे प्रार्थना की थी। जिंदा मच्छी ने बाहर कढ़ता। हालेलुया। शेरां दे घुरने दे विच दानियल छोड़ दिता गया ते उत्थे उन्हें प्रार्थना की थी ते शेरां ने उन्होंने खाधा। आमीन आमीन। जिथे प्रार्थना नहीं हैगी उत्थे छुटकारा भी नहीं है। मैं एक गल कहना होना, जिस घर च प्रार्थना नहीं हैगी वो बिना छत तो हाँ ऐदा दे घर दे विच सब धूड़ मिट्टी गड्ढा डिगदा जाएगा, मतलब शैतानी चीज़ां अटैक करते हैं। प्रेयर साडी होनी चाहिए और बाइबल पढ़नी चाहिए। और चौथा संगत करना ते प्रभु भोज लेना। हर ऐतवार असीं फिर की करते हैं, खुदा दे भजन गाने आके चर्च में आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं अते पवित्र प्रभु भोज लेने हैं। आमीन आमीन। याद रखो कि जिद्दां एक नवे जन्मे बच्चे नूं दुध की लोड़ हुंदी आ, उदां ही बपतिस्मा लैण तो बाद सानू प्रभु भोज दी परमेश्वर की देह अते लहू की लोड़ हुंदी आ। हालेलुया। उहदे लहू की लोड़ हुंदी आ, वो आत्मा दे लई है। ते उस तो बाद पंजवां चर्च नाल वफादार रहना। मीन चर्च दे नाल जीवन दे आखिरी साह तक चर्च दे नाल वफादारी दिखानी। कर सकते हो कि नहीं? आज लोग वफादार नहीं रहते चर्च दे नाल। पता क्यों? क्योंकि जो उन्होंने दफन किया वो फिर उखाड़ देंगे। और मैं चाहना कि जो दफन कर देता, जो छड्डता उन्होंने पीछे सुट दो, अगे बढ़ो। चर्च के नाल वफादार रहना, चर्च के खम्भों के नाल वफादार रहना, चर्च की एक्टिविटी के नाल वफादार रहना। हालेलुया। पता होना चाहिए चर्च एक साडा अपना ओरिजिनल घर है। हालेलुया। इतना तुसीं रोज चले जाते हो डुप्लीकेट घर है। मान लो चर्च ओरिजिनल घर क्यों क्योंकि इत्थों फ्लैट जाती है सीधी स्वर्ग में। नहीं समझे? दिल्ली जाना ही पड़ेगा, अमृतसर जाना ही पड़ेगा। मतलब इत्थों ही टिकट मिलती, इत्थों ही वीजे लगते हैं। मीन कि इत्थों ही ट्रेनिंग होती है कि असीं स्वर्ग किवें जा सकते हैं। स्वर्ग जाना कोई सौखी गल नहीं, खाला जी का बड़ा नहीं। स्वर्ग जाने लई सानू बैप्टाइज परमेश्वर की हजूरी दे विच रहना पैंदा, चलना पैंदा। और मैं अज तुहानू गारंटी देना जेडे अज का वचन सुन के अपनी लाइफ नू वाकई न्यू करन जा रहे हैं, न्यू गुड न्यूज देखोगे, न्यू बरकत देखोगे, नवा अभिषेक देखोगे, सब कुछ तुहाडी लाइफ घर दे विच नवा हो जाएगा। तुसीं पुराना सोच जाओ, परमेश्वर कहना मैं तुहाडे नवा करन जा रहा हूं। आमीन हालेलुया हालेलुया। न्यू कदम बताओगे, न्यू शॉप की ओपनिंग करोगे, न्यू घर की ओपनिंग करोगे, न्यू नौकरी दे जाओगे, न्यू वीजे लगणगे, न्यू अपनी लाइफ दे विच गुड न्यूज़ लोगे। मैं चाहना रिसीव करो यीशु दे नाम विच। इस पुलपट को बोलिया गया एक एक शब्द रिसीव करो। इनू किवें परमेश्वर ने वधाना है, परमेश्वर जानदा, पर रिसीव करो। चिल्ला के हालेलुया बोल, जोरदार हालेलुया बोल के। हालेलुया। अगर आज की शिक्षा को अपनी लाइफ दे विच इस्तेमाल करना शुरू करोगे, विश्वास को अमल दे विच लेके आओगे, तां परमेश्वर तुहाडी लाइफ दे विच तुहानू अगे वधन दे लई चलाएगा। आमीन। मैं क्या एक तौबा, एक बपतिस्मा, एक अगुआ, एक चर्च। आमीन आमीन। एक को डेरे नहीं है बार बार चेंज करी जाओ, बाबे चेले नहीं बार बार चेंज करी जाओ, है ना। खुदा साडा किन्ने आवे, हाँ किन्ने आ खुदा, कहो किन्ने आ।
थोड़ा जिहा उच्ची बात कर दस दो किन्ने परमेश्वर है चर्च किन्ने होने चाहिए एक चर्च ना वफादार रहना एक चर्च ना वफादार रहोगे तो एक परमेश्वर ना वफादार है एक अगुए ना वफादार है तब परमेश्वर ना वफादार है हालेलुया हालेलुया उसको बाद छेवां पॉइंट अगुए नाल वफादार रहना और कलीसिया ना वफादार रहना कलीसिया ना अगुए ना वफादारी दिखानी हालेलुया हालेलुया और जदों तुसी वफादारी दिखाते हो ते बाइबल दे विच लिखिया वफादार लोग अगुए जिहे काम करनगे आमीन जो स्पिरिट अगुए दे अंदर काम करदा वो तुहाडे अंदर भी काम करना शुरू करेगा आमीन परमेश्वर कह रहा मैं अपने अगुआ नू ब्लेस कर रहा हां आमीन ते अगुए दे नाल नाल परमेश्वर नाम संगत नू ब्लेस करेगा जेड़े अगुए नाल वफादार है आमीन हालेलुया हालेलुया और पता जे अगुए नू एक गिलास पानी दा पिलाउंदे हो तां खुदा ओदा प्रतिफल दिंदा आमीन हालेलुया 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 मैं एक गल दसना मैं ना तकरीबन कई सालों को अपना मोबाइल फोन खुद नहीं खरीदया पता क्यों मैंने गिफ्ट आता है तुहानू पता जो लोग एक गिफ्ट देते हैं और की तुसी सोचते हो गिफ्ट देता कि सानू कोई प्रतिफल नहीं मैं तुहानू बाणी दे विचों दसदा अगर तुसी खुदा दे सेवक नू वफादारी दे नाल ठंडा गिलास पानी का ही पिलाना ओदा भी प्रतिफल परमेश्वर तुहानू देगा हालेलुया हालेलुया कहंदा कि अगर तुसी उसको वधिक करदे हो तां खुदा तुहानू ओदा प्रतिफल दिंदा बाइबल दे विच लिखिआ है तुसी मुट्ठी बंद करके भेंट दिंदे हो पर परमेश्वर जानदा तुहाडी बंद मुट्ठी च की आ अते परमेश्वर तुहानू बंद मुट्ठी करके नहीं देगा वो कहेगा खुला खजाना ले ले क्योंकि तू गुप्त विच दित्ता है ते मैं तैनू खुले दिल दे रहे हैं आमीन मीन के जो तुसी अगुए ना वफादारी दिखाने हैं बपतिस्मा लैण तो पहला जब बपतिस्मा ले चुके हो ओ परमेश्वर की आवाज नू सुनदे आ अगुए दी आवाज केदी आ परमेश्वर की आवाज बाइबल दे विच लिखिआ उस तो बाद आत्मा कबूल करना एक्सेप्ट करना कि वी आर सिंस असी पापी हां असी गुनहगार हां असी पाप कीते परमेश्वर तेरे विरुद्ध स्वर्ग के विरुद्ध असी पाप विच जन्मे हां पर हुण असी पापी रहना नहीं चाहते गुनहगार रहना नहीं चाहते असी गुलाम रहना नहीं चाहते एक्सेप्ट करके मौत तੀਕਰ यीशु मसीह के पीछे चलना जो तक मौत नहीं आ जाती उदों तक यीशु के पीछे चलना पता क्यों धरती उत्ते मौत सानू उस तो बाद यीशु दे नाल असी हुंदे हां मौत तक यीशु साडे नाल रहेगा मैं गारंटी दिना मौत तो बाद यीशु दे नाल तुसी होवोगे आमीन 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 ये बाइबल गारंटी दिंदी आ हालेलुया हालेलुया बाइबल गारंटी दिंदी आ कि मौत तक यीशु तुहाडे नाल आ ते मौत तो बाद यीशु दे नाल तुसी होवोगे यीशु नाल वसना कि नहीं वसना यीशु दे कोल जाना कि नहीं जाना हालेलुया संतां दे बचनी परमेश्वर दे घराने दे बनना कि नहीं बनना पिछे चलना यीशु दे पिछे किहदे पिछे यीशु दे पिछे दुनिया दे पिछे नहीं चलना संसार दे पिछे नहीं चलना रीति रिवाजा पिछे नहीं चलना किहदे पिछे चलना डायरेक्टली यीशु दे पिछे आमीन क्योंकि सानू ये पता लग गया कि साडी गति मुक्ति करने वाला यीशु आ ते हुण असीं किहदे पिछे चलना यीशु दे पिछे चलना ते यीशु दे पिछे चलने वाले कदे लज्जे शर्मिंदे नहीं होंगे आमीन उच्चा आमीन होना चाहिए आमीन हालेलुया 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 और मैं चाहना कि तुहाडे उत्ते बपतिस्मा जिहड़ा आ सही बपतिस्मे का मार्गदर्शन से सही गुण तुहाडे उत्ते उतरे आमीन जान लो कि बपतिस्मा है कि बपतिस्मा क्यों लिया जाता बपतिस्मा लैण का टाइम की आ मौका आ मौके नूं गवाना नहीं हालेलुया हालेलुया और याद रखोगे जो मैं बपतिस्मा लिया सका मैंने बपतिस्मे के बारे कुछ नहीं पता था हाँ एक ये भी नहीं पता सी बपतिस्मे दी कि बपतिस्मा में लैके हो रहे हैं पादरी ने प्रचार किया कि बपतिस्मा लेना जरूरी आ ते बपतिस्मा ले लिया हालेलुया
ते पादरी ने प्रचार किया बपतिस्मा लेना जरूरी थे, बपतिस्मा ले लिया। अज पता चल रहा कि वो बपतिस्मा पादरी के कहने से मैं ले लिया, क्योंकि हजारों लोगों को बपतिस्मा देना सीगा। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज अगर खुदा के कहने उत्ते तुसी बपतिस्मे नूं रिसीव करते हो तो खुदा तुहाडे घराने नूं तुहाडे द्वारा बपतिस्मा दवाएगा। आमीन तुहाडे समाज नूं तुहाडे द्वारा बपतिस्मा दवाएगा। आमीन। ये पाप गुनाह विच फसे हुए बाहर आण के निकलना तुहाडे द्वारा। आमीन। रिसीव करदे हो कि नहीं करदे? आमीन मनदे हो कि नहीं मनदे? जरूरी है बपतिस्मा लेना, परमेश्वर की आज्ञा मानू पूरा करना। हालेलुया हालेलुया। और अपनी मर्जी ना परमेश्वर की आज्ञा पूरा करने, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, चर्च ना वफादार संगत ने प्रभु खोज करना, अगुए दिन वफादार मौत तक परमेश्वर के पीछे चलना। ये मतलब है आप बपतिस्मा का। कितने लोग समझ गए? आमीन समझ गए कि नहीं? आमीन। ਹੁਣ ਅਸੀਂ बपतिस्मा ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਅਗਰ ਰੋਕ ਤਦ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। आमीन ਹੁਣ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आमीन ਜੀ ਖੋਜੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਪਾਣੀ में ਹੁਣੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਚਮਤਕਾਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਮਤਕਾਰ ਨੇੜੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜਨਾ ਹੈ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜਨਾ। ਆਮੇਨ आमीन ਅਗਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆ। ਆਮੇਨ आमीन ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ परमेश्वर के भवन के विच आके परमेश्वर दियां योजनावां, परमेश्वर दियां जेहड़े प्लान से उन्हें पूरे कर सकें। हालेलुया हालेलुया। बोलो आमीन आमीन मैं चाहना है कि नेक्स्ट संडे साडी टीम विश्वासी सारे जुटी आ कि जेड़ा पंडाल है थोड़ा खुला कर दिता जाए तो पक्के ज़्यादा कर दिते जान, कूलर लगाए जान, ताकि परमेश्वर का भवन है वो जे सानू गर्मी लगती है, थोड़ी फील भी करनी है, फिर भी जी कोशिश करांगे कि हर जगह पक्खे लगाए जाए। आमीन आमीन। ये बहाना नहीं होना चाहिए गर्मी बहुत साल थी, मेरे छोटे बच्चे से इस करके मैं चर्च नहीं पहुंचा, ये बहाने नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर चर्च नहीं पहुंचा तो कितने पहुंचेगा तू? शैतानी चीज़ां दुष्ट आत्मा की चीज़ां, बीमारियां दे तू पहुंचेगा जरूर। मैं नहीं चाहता कोई कलीसिया का मैंबर उन्होंने चीज़ों पहुंचे। तुम चाहते हो? बोलो नहीं, आवाज घट। चाहते हो कि नहीं? हालेलुया हालेलुया। तुहानू पता होना चाहिए कि असीं परमेश्वर की महिमा दे विच अगे बढ़ना है। अगर पक्के कुछ घट पै रहे हैं तो कलीसिया दे विच कोई भी पक्किया की भी जिम्मेवारी लै सकता है, सेवा लै सकता। आमीन आमीन। अगर घट पै रहा कूलर की सेवा लै सकता, जो भी खुदा दा आत्मा सानू कह रहा वो कर सकता। आमीन आमीन। ਅਸੀਂ गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ परमेश्वर की आराधना बंदगी और महिमा ਵਧਾਣੀ है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। जाना कि खुदा के बचन की तारीफ करांगे और महिमा करांगे। इन 7 पॉइंटों को बपतिस्मा लैन तो पहला भी ये पूछा जाएगा और वो लोग आज बपतिस्मा ले सकते हैं। अगर कोई बीमार लाचार भी है वो भी बपतिस्मा ले सकते हैं। बपतिस्मे बस एक गल होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ये 7 गलों कबूल करके पिछे चलने वाले होने चाहिए। ये विश्वास है साडा, जेड़ा ये लगा ये गलों करके पूरा करेगा वो बपतिस्मा ले सकता। आमीन आमीन। और मैं चाहना कि रात जो मैं वचन पढ़ रहा था ते पवित्र आत्मा ने मैंने दर्शन दिखाया सीगा। वो दर्शन जो असीं ऑयल फिटिंग करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का ऑयल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ